हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे 16 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूअसली पबजी स्मूथ विद हाई ग्राफिक सेटिंग्स में प्ले करके। यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली पबजी प्ले करेंगे और आपको ये बताएंगे कि इन 16 डिफरेंट मोबाइल्स में, जिनमें काफी मोबाइल्स में हमने ये पहले भी टेस्ट परफॉर्म किया है, जिसकी अपडेट्स आ चुकी हैं, पबजी की अपडेट आ चुकी है, जिसके कारण इनका जो बैटरी ड्रेन का एल्गोरिदम है, बिहेवियर है, वो चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ काफी न्यू मोबाइल भी आ गए हैं, जैसे ऑनर का 9X है, पोको का X2 है, वीवो का U20 है। तो यहाँ पे जो ये मोबाइल है, इन मोबाइलों का भी बिहेवियर किस तरह का रहता है पबजी में, वो भी हम देखने वाले हैं। यानी कि पबजी का गेम प्ले ओवरऑल किसका सबसे अच्छा है, कौन सा मोबाइल यहाँ सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप दे रहा है, कौन सा मोबाइल सबसे ज्यादा हीट हो रहा है। इस मोबाइल में हमें लैगिंग फ्रेमिंग देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे मोबाइल्स की बात करें तो आज हम ये टेस्ट Realme X2, पोको X2, आईफोन 11 प्रो मैक्स, सैमसंग M30s, रेडमी का Note 8 प्रो, वीवो का Z1X, Realme XT, रेडमी का K20 प्रो, Realme 5 प्रो, पोको का F1, वीवो Z1 प्रो, ऑनर का 9X, वीवो का U20, रेडमी नोट 7 प्रो, रियलमी 3 प्रो और MI A3। यानी कि इन 16 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में टेस्ट परफॉर्म करे, जिसमें आपको डिस्प्ले टेक्नोलॉजी से लेकर बैटरी बैकअप में डिफरेंस, प्रोसेसर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि सेम टास्क को परफॉर्म करने में प्रोसेसर कितना पावर कंज्यूम करता है, इस पे काफी हद तक बैटरी बैकअप डिपेंड करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। LCD के मुकाबले डेफिनेटली सुपर एमोलेड पैनल थोड़े पंची के साथ साथ ज्यादा बैटरी बैकअप देते हैं। तो यहाँ पे पोको X2 आया है, जिसमें 120 हर्ट्ज का आपको LCD पैनल लगा मिल रहा है। तो कंपैरिजन वाइज यहाँ पे LCD पैनल है, जिसका साइज भी थोड़ा बड़ा है। लेकिन तो भी हम ये देखने वाले हैं कि गेमिंग पर्पस के लिए स्पेशली बनाया गया फोन जो पोको का X2 है, क्या वो यहाँ पे अदर फोन को टक्कर दे पाता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने सारे डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया था, सभी की ब्राइटनेस लेवल को फुल कर दी थी। इसके अलावा हमने यहाँ पे सभी को सिमिलर नेटवर्क से कनेक्ट किया और ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी में पबजी ऑन कर दिया। और तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पबजी की ग्राफिक सेटिंग्स आपको चेक करा दें तो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन आपको रेडमी के Note 8 प्रो, सैमसंग M30s, आईफोन 11 प्रो मैक्स, रेडमी का K20 प्रो और पोको F1 में देखने को मिल जाता है। जबकि स्मूथ के साथ हाई का ऑप्शन, यानी कि स्मूथ के साथ हाई का ऑप्शन आपको पूरे 16 मोबाइलों में से 2 मोबाइल में देखने को मिल रहा है, जो ऑनर का 9X है और MI A3 है। बाकी बचे हुए जितने मोबाइल हैं उनमें आपको स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है, चाहे वो Realme का 5 प्रो हो, Realme XT हो, Realme X2 हो, या फिर पोको का X2 हो, या वीवो का Z1 प्रो हो, Z1X हो। यानी कि ये जितने भी डिवाइस हैं, इन दोनों को छोड़ के MI A3 और ऑनर के 9X को आपको स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे सारे डिवाइसों की सबसे हाई ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो HDR के साथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स और रेडमी K20 प्रो में मिल जाता है। HDR के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन Note 8 प्रो, सैमसंग M30s और पोको F1 में मिल जाता है। जबकि HD विद हाई का ऑप्शन आपको MI A3 को छोड़ के लगभग सारे डिवाइसों में मिल जाता है। MI A3 में आपको बैलेंस विद मीडियम का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट को फेयर रखने के लिए सभी की ग्राफिक सेटिंग्स को सिमिलर कर दिया था, यानी कि स्मूथ के साथ हाई कर दिया था और फिर ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। यानी कि सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग सिमिलर है, स्मूथ और हाई, सभी की ब्राइटनेस लेवल फुल है, मैक्सिमम है, और ये टेस्ट हम कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें, गेम प्ले वैसे तो हमें सारे डिवाइसों में काफी स्मूथ देखने को मिल रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। ऑनर के 9X में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी गेम काफी अच्छा चल रहा था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सारे डिवाइसों का टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करके आपको दिखा दें तो 3 आवर 3 मिनट का टाइम हो गया था। और यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली गेम कर रहे थे स्मूथ विद हाई ग्राफिक सेटिंग्स में। तो 32 डिग्री के आसपास रेडमी के K20 प्रो में हमें मैक्सिमम टेम्परेचर जाता हुआ नजर आया, और 33 डिग्री का Realme XT में जाता हुआ नजर आ रहा था। 34 डिग्री के आसपास हमें वीवो के Z1X में जाता हुआ नजर आ रहा था। 34 डिग्री के आसपास Note 8 प्रो में जा रहा था। 33 डिग्री के आसपास Realme X2 में जा रहा था। 36 डिग्री के आसपास पोको X2 में जा रहा था। 29 डिग्री के आसपास आईफोन 11 प्रो मैक्स में जा रहा था। 34 डिग्री के आसपास सैमसंग गैलेक्सी M30s में जाता हुआ नजर आया, और 33 डिग्री के आसपास हमें ऑनर के 9X में जाता हुआ नजर आया। 33 डिग्री के आसपास ही वीवो के Z1 प्रो में जाता हुआ नजर आया। 36 डिग्री के आसपास पोको F1 में जाता हुआ नजर आया। 34 डिग्री के आसपास Realme 5 प्रो में जाता हुआ नजर आया। जबकि 36 डिग्री के आसपास वीवो के U20 में जाता हुआ नजर आया। 35 डिग्री के आसपास रेडमी के Note 7 प्रो में जाता हुआ नजर आया, और 36 डिग्री के आसपास Realme 3 प्रो में जा रहा था, और 30 डिग्री के आसपास MI A3 में जा रहा था।
तो अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वैसे सभी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था वेदर कंडीशन के हिसाब से, यानी कि अभी किसी का टेम्परेचर हाई नहीं जा रहा था इतनी देर गेमिंग करने के बाद। तो अगर हम यहाँ पे तो भी मैक्सिमम देखें तो 36 डिग्री का पोको X2 और पोको F1 में जा रहा था और वीवो के U20 में जा रहा था। बाकी रियलमी 3 प्रो में भी जा रहा था, रेडमी नोट 7 प्रो में भी जा रहा था, यानी कि इतना ही था, ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं था। लेकिन सबसे कम हमें आईफोन 11 प्रो मैक्स में जाता हुआ नजर आया 29 डिग्री का। तो ये तो बात हो गई टेम्परेचर की, जिसमें कुछ इसी तरह का फ्लक्चुएशन था, जिसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें, यानी कि किस डिवाइस ने कितना बैटरी बैकअप दिया है, तो कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए हमने यहाँ पे कंटिन्यूअसली पबजी प्ले किया स्मूथ विद हाई ग्राफिक सेटिंग्स में फुल ब्राइटनेस लेवल पे। तो जो डिवाइस यहाँ पे सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ है वो है पोको का F1। 3 आवर 30 मिनट में पोको का F1 कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। और पोको F1 के कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाने के लगभग 1 आवर के बाद, यानी 1 घंटे के बाद, हमारा अगला डिवाइस डिस्चार्ज हुआ है जो है रियलमी 3 प्रो। 4 आवर 30 मिनट के आसपास यहाँ पे टाइम लिया है रियलमी 3 प्रो ने। और हमारे प्रीवियस टेस्ट में भी आपने देखा होगा कि रियलमी 3 प्रो और रेडमी नोट 7 प्रो के बीच में काफी कांटे की टक्कर चलती है। कभी रियलमी 3 प्रो आगे रहता है, कभी रेडमी नोट 7 प्रो आगे रहता है। इस बार रियलमी 3 प्रो पहले डिस्चार्ज हुआ और उसके लगभग 10 मिनट के बाद रेडमी नोट 7 प्रो डिस्चार्ज हुआ है। 4 आवर 40 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है रेडमी के नोट 7 प्रो ने, यानी कि 10 मिनट का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस कुछ इसी तरह का रहता है। कभी रियलमी 3 प्रो ज्यादा बैटरी बैकअप देता है, कुछ अपडेट के बाद रेडमी नोट 7 प्रो ज्यादा बैटरी बैकअप देता है। तो इस बार रेडमी नोट 7 प्रो ने 10 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया है। और इसके लगभग 40 मिनट बाद हमारा अगला डिवाइस डिस्चार्ज हुआ है जो है ऑनर का 9X। ऑनर के 9X में वैसे तो पबजी उतना स्मूथ नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद भी इसने 40 मिनट ज्यादा बैटरी बैकअप दिया है रेडमी नोट 7 प्रो से। 5 ओवर 20 मिनट तक चला है ऑनर का 9X। और ऑनर के 9X के बाद यहाँ पे जो डिवाइस डिस्चार्ज हुआ है वो रियलमी का है। 5 ओवर 23 मिनट में रियलमी 5 प्रो कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। और रियलमी 5 प्रो के लगभग 4 मिनट के बाद, यानी 4 मिनट के बाद, 5 ओवर 27 मिनट में रेडमी का नोट 8 प्रो डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जो 3 डिवाइस डिस्चार्ज हुए हैं, ऑनर का 9X, रियलमी 5 प्रो और रेडमी नोट 8 प्रो, ये तीनों के बीच में हमें कुछ लास्ट के 10% में बैटरी बैकअप में काफी डिफरेंस देखने को मिला। जैसे कि नोट 8 प्रो में 1% बैटरी थी, उसी टाइम रियलमी 5 प्रो में 3 से 4% थी और ऑनर के 9X में 5 से 6% थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हमने आगे टेस्ट परफॉर्म करते चले गए, ऑनर का 9X पहले डिस्चार्ज हो गया, यानी उसका जो लास्ट का 10% है वो बहुत कम चलता है। ये हमें पहले ही पता था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑनर का 9X पहले डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद रियलमी 5 प्रो हुआ और जिसमें 1% बैटरी कैपेसिटी थी रेडमी नोट 8 प्रो, वो काफी देर तक चला। और रेडमी नोट 8 प्रो के बाद यहाँ लगभग 3 मिनट के बाद यहाँ पे जो डिवाइस डिस्चार्ज हुआ है वो है पोको का X2। 5 ओवर 30 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है पोको के X2 ने, यानी कि नोट 8 प्रो के आजू बाजू ही यहाँ पे बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों में बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh की है। प्रोसेसर में डिफरेंस है डेफिनेटली, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको मिल रहा है X2 में, लेकिन उसके बाद भी इसका बैटरी बैकअप आपको नोट 8 प्रो के आसपास ही मिलता हुआ नजर आएगा। और पोको X2 के बाद यहाँ पे जो डिवाइस डिस्चार्ज हुआ वो पहला सुपर एमोलेड या एमोलेड पैनल वाला है, रेडमी का K20 प्रो। 5 ओवर 35 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है रेडमी के K20 प्रो ने। और इसके लगभग 40 मिनट यानी 40 मिनट बाद वीवो का U20 डिस्चार्ज हुआ है। 6 ओवर 15 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है वीवो के U20 ने। और वीवो के U20 के लगभग 25 मिनट बाद यानी 25 मिनट बाद वीवो का Z1 प्रो डिस्चार्ज हुआ। 6 ओवर 40 मिनट का बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया। तो U20 और Z1 प्रो दोनों में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। इवन Z1 प्रो में आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा बड़ा मिल रहा है, उसके बाद भी Z1 प्रो यहाँ पे ज्यादा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आ रहा है, सेम बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी। और वीवो के Z1 प्रो के लगभग 14 मिनट बाद यानी 14 मिनट बाद MI A3 कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 6 ओवर 54 मिनट का बैटरी बैकअप दिया MI A3 ने। देखा जाए तो MI A3 में आपको HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है कंपेरिजन वाइज अदर मोबाइल जिनमें आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है। तो रेजोल्यूशन का डिफरेंस यहाँ पे बैटरी ड्रेन में काफी मेजर इंपैक्ट डालता है, लेकिन उसके बाद भी A3 का बैटरी बैकअप हमें काफी अच्छा मिला 6 ओवर 54 मिनट का। और इसके लगभग 5 मिनट के बाद Realme XT भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 6 ओवर 59 मिनट में Realme XT कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया और काफी ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया Realme XT। और Realme XT के बाद हमारे पास यहाँ पे जो 4 फाइनल मोबाइल बचे हैं वो Realme का X2 है, Vivo का Z1X है, iPhone 11 Pro Max है और Samsung का M30s है। iPhone 11 Pro Max ने हमारे कुछ प्रीवियस टेस्ट में Samsung M30s को हरा दिया था, यानी कि ये पहला डिवाइस था जिसने M30s को हराया था बैटरी ड्रेन टेस्ट में, वही पबजी के। देखते हैं इस बार क्या होता है। तो हमारे ये जो 4 फाइनलिस्ट हैं इनमें से जो डिवाइस
सबसे पहले डिस्चार्ज हो गया वो Realme का X2 था। 7 आवर 17 मिनट का बैटरी बैकअप दिया, यानी कि लगभग 18 मिनट ज्यादा चला है XT से, और उसके बाद भी काफी ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया Realme X2। और Realme X2 के बाद यहाँ पे जो डिवाइस डिस्चार्ज हुआ है वो 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला है Vivo का Z1X। 7 आवर 31 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है Vivo के Z1X ने, यानी लगभग 14 मिनट ज्यादा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया X2 से। देखा जाए तो 500 mAh बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस है, उसके हिसाब से ये जो डिफरेंस है कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो हमारे हिसाब से दोनों नहीं, Z1X और X2 दोनों ने ही काफी ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप दिया है। और हमारे पास जो अब यहाँ पे फाइनल 2 मोबाइल बचे हैं वो iPhone 11 Pro Max है और Samsung M30s है। हमें ऐसा लग रहा था कि इस बार M30s iPhone 11 Pro Max को हरा देगा, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइस पहले डिस्चार्ज हो गया वो iPhone 11 Pro Max ही था। जी हाँ, 8 आवर 32 मिनट यानी लगभग 1 घंटे 1 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया Z1X से, और काफी ज्यादा मार्जिन से यहाँ पे पीछे छोड़ता हुआ नजर आया अदर डिवाइसों को। iPhone 11 Pro Max 8 आवर 32 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है। पूरे ड्यूरेशन में गेम काफी स्मूथ चल रहा था, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से iPhone 11 Pro Max ने काफी ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप दिया है। और हमारे इस टेस्ट का जो विनर है उसके बीच में जो मार्जिन है, यानी iPhone 11 Pro Max से इसने जो लीड बनाई है वो 1 आवर 1 मिनट की ही है, यानी कि 9 आवर 31 मिनट। अभी तक हमने जितने भी PUBG बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किए उसमें सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप हमें M30s के इस वाले टेस्ट में मिला है, यानी 9 आवर 31 मिनट का। 9 आवर के आसपास अभी तक M30s नहीं गया था, लेकिन 9 आवर 31 मिनट का बैटरी बैकअप दिया इस बार M30s ने। 1 आवर 1 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप दिया iPhone 11 Pro Max से। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो क्लियर विनर है वो M30s है। बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से iPhone 11 Pro Max है, और यहाँ पे Vivo Z1X और Realme X2 Realme X3 ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि प्राइस के हिसाब से तो iPhone 11 Pro Max काफी